मॉर्निंग बच्चों, हमने सोचा कि तुम लोगों का एक और चैप्टर रिवाइज करा दें, फैशन डिज़ाइन और व्यापार। इसमें जो है क्वेश्चन किस टाइप का आता है पता है? इसमें आता है फैशन किसे कहते हैं, फैशन चक्र क्या है, पहनने के लिए तैयार वस्त्र के फैशन के बारे में बताइए। अच्छा, इस पहनने के लिए तैयार वस्त्र का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। फैशन है एक शैली जो किसी एक समय अवधि तक प्रचलित रहती है, यानी एक जो निश्चित समय तक प्रचलित रहती है, क्योंकि हर समय के अकॉर्डिंग फैशन चेंज होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों में से एक जैसा रहा है? डेनिम। डेनिम जो है 150 वर्ष से एक जैसा ही चला आ रहा है। कुटूरियर कहलाते थे परिधान निर्माता पुरुष डिज़ाइनर, उनको क्या कहा जाता था? कुटूरियर। कुटूरियर अच्छे से याद कर लो वर्ड। कुटूरियर किसे कहा जाता है? परिधान निर्माता पुरुष डिज़ाइनर। सिलाई मशीन में पाँव चक्की का विकास कब हुआ? सन 1859 में। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में। फैशन फैट्स का अर्थ है चलित फैशन। फैशन फैट्स का अर्थ है चलित फैशन। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 5। कितने लेवल हैं फैशन चक्र के? 5। फैशन क्या है? फैशन एक शैली या शैलियाँ जो किसी एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समय में सर्वाधिक प्रचलन में रहती है। अस्थायी फैशन किसे कहते हैं? जो कम समय के लिए होता है और एक ही बार आकर चला जाता है। कुटूर किसे कहते हैं? कुटूर फ्रांस में परिधान निर्माण कला को कुटूर कहा जाता है। और कुटूरियर किसे कहते थे? परिधान निर्माता पुरुष डिज़ाइनर कुटूरियर कहलाते। कुटूर और कुटूरियर दोनों फ़र्क है, ठीक है। फ्रांस में परिधान निर्माण कला को कुटूर कहा जाता है। महिलाओं के लिए पहनने के लिए तैयार वस्त्रों की शुरुआत कब हुई? 1880 में। डेनिम्स क्या है? 1849 में लेवी स्ट्रॉस ने टेंटों तथा माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग कर ज़्यादा चलने वाली पैंटें बनाई, जिन्हें डेनिम्स कहा जाता है। फैशन चक्र किसे कहते हैं? फैशन चक्र के विभिन्न स्तर क्या है? तो शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता में फिर कमी होना। आप रचना इसके पहले एक वीडियो में मैंने तुम लोग को फैशन चक्र बना के दिखाया था ना कि क्या चक्र है। फैशन व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसके फैशन निर्माण के जो घटक है उनको जो है याद कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। फैशन के विकास का वर्णन कीजिए। फैशन का अर्थ याद कर लो, अक्सर आता है। फैशन का अर्थ है शैली या शैलियाँ जो किसी एक निश्चित समय अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। अस्थायी फैशन क्या है? छोटा एकल इकाई स्टोर क्या है? छोटा एकल इकाई स्टोर पड़ोस की दुकान की तरह होता है। ये मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर होते हैं। प्रचालन विभाग कौन सा कार्य करता है? प्रचालन विभाग सुविधाओं, भंडारण, दुकानों और व्यापार सामग्री की देखभाल करता है। सेट डिज़ाइनर का क्या अर्थ होता है? सेट डिज़ाइनर मुख्य रूप से फिल्मों, टेलीविज़न के सेट और नाटकों के सेट के लिए डिज़ाइनों की रचना करते हैं। आंतरिक डिज़ाइनर का क्या कार्य करते हैं? आंतरिक डिज़ाइनर का प्रमुख लक्ष्य डिज़ाइन की कार्यात्मक रूप प्रदान करना होता है। किसी प्रचलित फैशन स्टोर के मुख्य विभागों के नाम लिखिए। व्यापारिक विभाग, विक्रय तथा संवर्धन विभाग, वित्त और नियंत्रण विभाग, प्रचालन विभाग। दृश्य व्यापार डिज़ाइनर का क्या कार्य करते हैं? दृश्य व्यापार डिज़ाइनर मुख्य रूप से शोकेस में प्रदर्शन, दुकानों के सामान व्यवस्था, आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना, कपड़ों के रखने की व्यवस्था का कार्य करते हैं। फैशन डिज़ाइनर का क्या कार्य करते हैं? फैशन डिज़ाइनर के रूप में कार्य करने वाले डिज़ाइनर कपड़ों और परिधानों को नवीन शैली से संबंधित रचना का विशिष्ट कार्य करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग एवं व्यापार किसका मिश्रण है? धन, डिज़ाइन एवं विक्रय, नियोजन, क्रय एवं विक्रय सभी का है। स्टोर का प्रमुख विभाग है व्यापारिक विभाग, प्रचालन विभाग, विक्रय और संवर्धन विभाग सभी है। उत्तम व्यापार के लिए वांछित बिंदु है सही मूल्य, सही समय, सही व्यापार सभी। फैशन का खुदरा संगठन है फैशन चक्र। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था?
ये याद करो 1920 में। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन 1920 में हुआ। फैशन व्यापार में सम्मिलित है सभी नियोजन, क्रय और विक्रय। फैशन व्यापार में शामिल है डिज़ाइन, निर्माण, वितरण सभी। फैशन है एक शैली है या विभिन्न शैली। ये ए वाला आंसर सही है। अस्थायी फैशन का उदाहरण है मतलब जो कुछ समय के लिए होता है। सभी जैसे हॉट पैंट है, बैगी पैंट है, बेमेल पैंट है, थोड़े दिन के लिए और फिर चला जाता है। फिर है 18वीं शताब्दी में फैशन का केंद्र कौन सा देश है? फ्रांस। सिलाई मशीन को पैरों से चलाने की व्यवस्था कब हुई? सन 1859 में, 1859 में। डेनिम्स कब अस्तित्व में आया? सन 1849 में। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 3, 5। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 5। वो व्यक्ति जो प्रेरणा को डिज़ाइन में परिवर्तित करने को सुसाध्य बनाता है क्या कहलाता है? व्यापारी। फैशन व्यापार का अंतिम घटक क्या है? विक्रय। ठीक, ये क्वेश्चंस हम रिवाइज करा रहे बेटा, एक बस याद करते जाओगे याद हो जाएगा। फैशन पैड्स का अर्थ क्या है? फैशन पैड्स जो है अस्थायी फैशन कहलाते हैं। फैशन पैड्स अस्थायी फैशन। प्राचीन और मध्यकाल में शैलियाँ पूरी शताब्दी परिवर्तित नहीं होती थी। निम्नलिखित में किस सभ्यता ने फैशन परिवर्तन को बढ़ावा दिया? पश्चिमी सभ्यता ने। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन आया उसने बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में। फ्रांस में परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? कुटुअर। कोई फैशन अपने प्रवेश के लिए आप प्रचलन तक कितने स्तरों में गति करता है? 5। फैशन डिज़ाइन और व्यापार में सफलता के लिए डिज़ाइनरों और व्यापारियों में कितने कौशल का होना आवश्यक है? 3। फैशन के खुदरा संगठन को कितने भागों में बांटा गया है? 3। फैशन की वस्तुओं के उत्पादन, क्रय, संवर्धन और विक्रय में निम्न में से किसकी भूमिका जानना आवश्यक है? व्यापारियों के। ब्लेजर, जैकेट, पोलो शर्ट और चैनल सूट निम्न में से किसके उदाहरण है? क्लासिक शैली के। चिर सम्मत। फैशन व्यापार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सभी नियोजन, क्रय, विक्रय जो है फैशन व्यापार में शामिल है। प्राचीन समय में पद्धति का प्रारंभ कैसे हुआ? वस्तु के विनिमय से, शिल्प के विनिमय से। पहनने के लिए तैयार वस्तुओं का उत्पादन कब हुआ? सन 1920 में। इसको अच्छे से याद करो, सन 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन हुआ। निम्नलिखित में किसके विकास ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया? सिलाई मशीन के आविष्कार ने। निर्यात उद्यम में कितने प्रकार के व्यापारी होते हैं? 2 प्रकार के। क्रय एजेंट निम्न में से किसके बीच मध्यस्थता करता है? खरीदार और उत्पादकों के बीच में। बाजार का जनांकिकी विभाजीकरण निम्न में किन आधारों पर किया जाता है? जनसंख्या तथा आयु, जेंडर तथा शिक्षा, व्यवसाय तथा आय। छोटा एकल स्टोर कौन सा होता है? जो हमारे पड़ोस की दुकान की तरह है, मालिक और परिवार द्वारा चलाया जाने वाला। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा एकल इकाई स्टोर क्या है? फैशन के किन क्षेत्रों के में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है? बड़ा व्यवसाय है फैशन, इसमें जो डिज़ाइन बनाता है, जो निर्माण करता है, जो वस्त्रों का वितरण करता है। बच्चों इसमें फैशन चक्र अच्छे से पढ़ लेना है। फैशन चक्र किसे कहते हैं? ठीक।